नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इनवीर क्लब बनारस की अध्यक्षा सुषमा सिंह के नेतृत्व में स्तनपान सप्ताह एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन एवं जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं को 151 पौष्टिक सामान व 51 औषधि व फलदार वृक्षारोपण किया। वाराणसी दिनांक 7 अगस्त 2024 नाटी इमली स्थित चंद्रा नर्सिंग होम में इनवीर क्लब बनारस की अध्यक्षा सुषमा सिंह के नेतृत्व में स्तनपान सप्ताह एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आशा अग्रवाल एवं विशिष्ट अतिथि रचना अग्रवाल और अर्चना वाजपेयी पीडीसी के साथ इनवीर क्लब बनारस की अध्यक्षा सुषमा सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उक्त मौके पर गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं के लिए 151 प्रकार के पौष्टिक व शारीरिक फायदेमंद सामान जैसे दलिया, प्रोटीन युक्त सभी प्रकार की दालें, फल के जूस का पैकेट, सेब, लीची, अनानास, अनार, आम, केला, पपीता, खजूर, बिस्कुट, मेवा, काजू, किशमिश, बादाम, छोहरा, मखाना, कैल्शियम की दवा, प्रोटीन की गोली, खाने के लिए बर्तन, थर्मस, ग्लास, चम्मच, कटोरी, खिलौने, शिशु के कपड़े, गर्भवती महिला जोकों को मैक्सी, हगिस, तौलिया, पालना, वाकर, रुमाल, किट पैकेट, जूते, मोजे इत्यादि का वितरण किया गया व पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बृहद पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि पीपल, देवदार, चीड़, बरगद, साइप्रस, ओक, सदाबहार, बांस का पौधा, मनी प्लांट, अशोक पेड़, अर्जुन जैसे औषधीय गुणों से युक्त पौधारोपण किया गया एवं एक जरूरतमंद गरीब बालक के पढ़ाई लिखाई के लिए 5000 रुपए की धनराशि का चेक दिया गया व स्टेशनरी देने के साथ ही भविष्य में पढ़ाई लिखाई संबंधी सभी सहयोग करने का आश्वासन दिया। उक्त मौके पर इनवीर क्लब बनारस की अध्यक्षा सुषमा सिंह ने बताया कि जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि स्तनपान सप्ताह चल रहा है, इसीलिए हमारी संस्था इनवीर क्लब बनारस के सदस्यों द्वारा स्तनपान के जन जागरूकता हेतु यहाँ यह आयोजन किया गया है। नवजात शिशुओं के लिए स्तनपान अमृत के समान होता है तथा सभी महिलाओं को स्तनपान अवश्य अपने बालक को करना चाहिए, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। इसी क्रम में आज 151 जरूरी व पौष्टिक चीजों का वितरण इन गर्भवती महिलाओं में किया गया। इसके साथ ही पर्यावरण के महत्व को दर्शाते हुए पौधारोपण भी किया गया। चंद्रा नर्सिंग होम की प्रमुख डॉक्टर कुसुम चंद्रा व स्मिता चंद्रा ने स्तनपान से संबंधित सभी जानकारियां दी। उक्त समारोह में अध्यक्ष सुषमा सिंह, सेवानिवृत्त पशुपालन विभाग सचिव राधा सिंह, कोषाध्यक्ष नमिता सिंह रघुवंशी, एडिटर कामना सिंह, IASO विजय लक्ष्मी मिश्रा, प्रियंवदा सिंह, सविता सिंह, राजश्री जैन, बीना सिंह, बिंदु बाला गुप्ता, उमा केजरीवाल, आरती पाठक, प्रतिमा वैश्य, ऋचा शुक्ला, गुड़िया रस्तोगी, आरती मेहरोत्रा, विजय लक्ष्मी, बबीता चंदेल, सरिता विश्वकर्मा, उमा केजरीवाल, पुष्पा सिंह, नम्रता अग्रवाल, रेखा सिंह आदि संस्था के सदस्य उपस्थित रहे। ओम नमः पार्वती पते डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आशा अग्रवाल ऑफ डिस्ट्रिक्ट 312 और ये हैं बनारस क्लब की प्रेसिडेंट सुषमा जी। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया? सुषमा जी ने आज यहाँ कई तरह के प्रोग्राम किए हैं, जिसमें मुख्य है स्तनपान सप्ताह चल रहा है। इसमें यहाँ की गर्भवती नारियों को इन्होंने स्तनपान का महत्व बताया है कि जो स्त्रियों को जो दूध होता है इसको कैसे पिलाना चाहिए और कितना महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, और इससे संबंधित बहुत सारे इन्होंने प्रश्न उत्तर दिखाए हैं जो कि बहुत ही लाभान्वित हुई हैं महिलाएं। उसके अलावा हमारी जो बनारस क्लब की प्रेसिडेंट है IWC बनारस क्लब की, उन्होंने 151 सामग्री जो कि महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उन लोग को आवश्यकता पड़ती है प्रोटीन डाइट की, और बच्चों को नैपकिन्स, डाइपर्स, खिलौने और क्या कहते हैं बिस्किट्स, आप देख रहे होंगे, इधर देखिए आप, इनको क्या कहते हैं थर्मस है, बहुत सी सामग्री, केलॉग्स वो सारी चीज़ बहुत सारी 101 सामग्री 151 सामग्री दी है। और जिसको कि डॉक्टर कुसुम चंद्रा यहाँ जो मिडिल क्लास की
गरीब स्तर की स्त्रियाँ आती हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको जिसको जैसा उचित समझेंगी वो देती जाएंगी और इससे हम उनकी कुछ सहायता कर सकते हैं। हमारा जो संस्था है इसका इंटरनेशनल संस्था है, जो कि 201 देशों में फैली हुई है और हमारा उद्देश्य है सेवा और साक्षरता। मैम, बात की जाए तो कभी क्या सरकारी अस्पतालों में आप लोगों ने भ्रमण करके गरीब और बिचारी बच्चों को भी देखा है? हाँ, बहुत हुआ है। सरकारी अस्पताल में तो बहुत ही है। यहाँ भी आप समझ जाइए कि बहुत मिडिल क्लास की और बहुत गरीब आती हैं महिलाएं जो कि गर्भवती हैं। अभी तक कौन से सरकारी हॉस्पिटलों में आप लोगों ने ऐसा काम किया? देखिए, इसका तो हमको डाटा निकाल के आपको बताना होगा। हम लोग का हमारे अंडर में 74 क्लब्स आते हैं। आपको ये चाहिए तो हम अपना डाटा निकाल के आपको दिखा सकते हैं। जी, मैं अगर स्तनपान की बात की जाए तो आज जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी और जो मॉडर्न कल्चर है वो स्तनपान से बचना चाहती हैं, क्या कहेंगे इसलिए? इसके लिए ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मातृत्व हमारा जो है बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमें मातृत्व मिलता है। हमें उन बच्चों को ज़रूर दूध पिलाना चाहिए। वही माताएं जो नहीं पिला रही हैं आज को देखिए कैंसर की शिकार हो रही हैं, जिसमें कि आगे इनको दूध जम के रह जाता है उनके स्तन में, तो जो कि आगे कैंसर कर देता है। तो इसलिए हम लोग का उद्देश्य है कि माताओं को समझाएं कि आप बच्चों को स्तनपान कराएं, जिससे कि आगे आपको आने वाले समय में कैंसर नहीं हो। थैंक यू। मैं सुषमा सिंह इनोवेट क्लब की अध्यक्ष हूँ। मैम, आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया है और क्या विशेष आज प्रोग्राम में था? आज हमारे कार्यक्रम में आज 7 तारीख को ही स्तनपान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और इसी स्तनपान प्रारंभ में हमारे लिए मुख्य यह है कि हमारे बच्चे जो भ्रूण में पैदा होते हैं वहाँ से लेकर के मैंने शिक्षा तक के स्तर का इस कार्यक्रम को मैंने यहाँ पर संचालन किया। पर्यावरण का भी संचालन मैंने यहाँ कहा कि जो कि वृक्षों के भी लिए हमारे लिए जीवन के लिए बहुत अत्यधिक है और स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो होनहार बच्चे हैं वो गरीब हैं, उनको भी मैंने 5,000 रुपये का उसको प्रस्तुत किया है और उसके पढ़ने के लिए भी दिया है। और मैं हमेशा गरीब बच्चों का हमेशा साथ देती हूँ और मेरा उद्देश्य है कि जहाँ भी मुझको गरीब बच्चे नज़र आएंगे मैं इन दीदी के साथ अपने संकट मोचन दीदी के साथ उनका भी भ्रमण करके मैं इस कार्य को और भी आगे बढ़ाने का कार्य करूँ। जी मैम, 151 वस्तुओं का वितरण आपके द्वारा है, क्या कौन कौन से सामान है और कौन कौन से? इसमें मैं बच्चों के जो माँ के गर्भ में जो बच्चे पलते हैं वहाँ से लेकर के और मैं उनके खाने से लेकर के पीने से उनके प्रोटीन, उनके क्या चीज़ें डालें, वो क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, कैसे रहना है, उनके पर्यावरण में कोई भी चीज़ का सुधार ना हो, पानी बाहर का ना हो, इसलिए मैंने फिल्टर भी दिया है, पानी भी दिया, थर्मस भी दिए हैं, उनके बर्तन भी दिए हैं कि वो लोग बच्चों को चम्मच भी दिया है, गिलास भी दिए, उस बच्चों से माँ को पिलाएं और उनके सारी सामग्री खाने पीने की चाहे। अगर वो गरीब महिलाएं हैं और यहाँ हॉस्पिटल नहीं ला सकती हैं तो हमारी डॉक्टर कुसुम चंद्रा जी से मैं अनुरोध की हूँ कि उन माँ को पूरा चीज दिया जाए। यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी मैं दी हूँ कि उसको पहन करके अगर उनके पास वस्त्र नहीं हो उसको भी पहन करके, वो मैक्सी भी दी हूँ उसको पहन करके उनको तुरंत तत्काल उसका इलाज कराया जाए। और यदि कोई और समस्या आती है, अगर वो फीस नहीं जमा करें तो मैं खुद और मेरी दीदी इसके लिए तत्पर तैयार है। मैं अपने चेक के द्वारा उसको देने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर कुसुम चंद्रा, प्रोप्राइटर चंद्रा नर्सिंग होम, धूप चंडी वाराणसी हूँ। मेरे यहाँ सभी तरह के ऑपरेशंस होते हैं। महिलाओं का प्रसव कराया जाता है और नॉर्मल भी होता है, ऑपरेशन से भी होता है और उसके पश्चात हम लोग महिलाओं को पूरी शिक्षा देते हैं और स्पेशली ब्रेस्ट मिल्क के बारे में मरीजों को ज़रूर बताते हैं, स्तनपान के बारे में बताते हैं और परिवार नियोजन वगैरह के बारे में भी हम लोग पेशेंट्स को ज़रूर बताते रहते हैं कि उनको इसके बारे में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैम, स्तनपान सप्ताह एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है इनोवेट क्लब की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? हर वर्ष ये हम 1995 से आज तक ये प्रत्येक वर्ष हमारे नर्सिंग होम में ये कार्यक्रम होता रह रहा है।
और इसमें हम अपने दूसरे क्लब्स को भी एक साथ मिला करके इस कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक करते हैं, जिसमें हमारी वो महिलाएं जिनकी या तो डिलीवरी हो चुकी है या होने वाली है, उनको बुला करके स्तनपान के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनसे सवालात पूछते हैं और उनके भी सवालों का हम जवाब देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।